रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे जो जल स्तर है, भू स्तर है, वहां पर जाती है और वही जल को हम वापस से निकाल कर पीते हैं। दूसरा, वही हमारी हवा में पूरी दवाइयां होती हैं। तीसरा, वही वही हम जो छिड़काव कर रहे हैं ना जिन फसलों को, वही फसलों को हम खाते भी हैं। सो कहीं ना कहीं हर एक तरीके से ये सारी चीजें हमारे बॉडी को इतना खतरनाक तरीके से इफेक्ट कर रही है ना, कि अब आप खुद समझ लीजिए, जब इतना हानिकारक कीड़ों को मारने के लिए आप वो दवाइयां का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके शरीर पर कितना बड़ा घातक जो है वो असर कर रही है। राइट। सो अब हमारा फिलोसॉफी क्या है, हमारे प्रोडक्ट का फिलोसॉफी क्या है? हम किसी भी कीड़ों को नहीं मारते हैं, हम किसी भी कीड़ों को नहीं मारते हैं। जब हम स्प्रे करते हैं तो क्या करता है, कोई भी अगर पेस्ट है, कोई भी अगर इल्ली है, वो क्या करता है, वो आकर जो स्प्रे हमने किया हुआ है उस प्लांट को आकर जब खाता है, तो जैसे ही वो खाता है उसका जो मुंह होता है, उसके जो मैंडिबल्स, जो जैसे हमारे टॉन्सिल्स होते हैं ना, वैसे कीड़े के मैंडिबल्स उसको बोलते हैं, जो गले के पास से चोकअप हो जाता है। और जब ये चोकअप हो जाता है तो क्या होता है, वो उसको तुरंत ही क्या हो जाता है, ब्रेन स्ट्रोक आ जाता है, उसकी बॉडी पैरालाइज हो जाती है और उसके बॉडी के अंदर का जो मॉइस्चर है वो क्या हो जाता है, वो उसको डिहाइड्रेट होना शुरू हो जाता है कैल्शियम के फॉर्म में। पूरा जो उसका बॉडी का जो अंदर मॉइस्चर था वो पूरा बाहर निकल जाता है। राइट। पूरा बाहर निकल जाता है, वो पूरा पैरालाइज हो जाता है। 24 आवर्स के अंदर आपका जो कीड़ा है, आपने जो दवाई डाली है, वो क्या हो जाता है, वो अपने आप ही मर जाता है। सो अल्टीमेटली अगर हम देखें तो हमने उसको नहीं मारा है, वो खुद उसने अपनी लाइफ को खत्म किया है। आप एक चीज समझिए, इससे आपको एक बहुत अच्छा ये फायदा, देखिए मैं बोलता हूँ आपको क्या फायदा मिलेगा। पहली चीज तो फायदा आपको मिल जाता है यहाँ पर, कि जब भी आप अपने खेतों में स्प्रे करेंगे, अपने जो भी ये दवाइयां हैं उनको आप जब स्प्रे करेंगे, तो क्या होगा, पहली चीज तो कि आपके पौधे को नुकसान ज्यादा नहीं होगा, कोई भी किसी भी तरीके से हार्म नहीं होगा। कोई भी अगर इल्ली आकर आपके पौधे को खा रही है तो जैसी खाएगी तुरंत वो पैरालाइज होने का उसका प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज, आप अगर दूसरे खेत से कोई इल्लियां भागकर अगर आपके खेत में आएंगी, तो भी वो अगर खाएंगी तो आपके खेत का कोई नुकसान नहीं होगा। आपने देखा होगा कि दूसरे खेत में दवाई तो डल गई, लेकिन आपके खेत में अगर थोड़ा सा लेट हो गया तो दूसरे खेत की जो इल्लियां हैं वो भागकर आपके खेत में आ जाती हैं और खतरनाक तरीके से नुकसान करती हैं। लेकिन अगर आपने सही समय पर, जो हम आगे बताएंगे, अगर सही समय पर आपने स्प्रे किया तो आप अपने खेती को बचा सकते हैं, आप अपने पौधे को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो किस तरीके से कॉम्बिनेशन है, एन ऑर्गेनिक इंटरफेस बिटवीन अवर एंशियंट एंशियंट जो पुराना हमारा आयुर्वेद है उसके साथ में मॉडर्न एग्रीकल्चर को क्या किया गया है, मिक्स किया गया है। जो पुराना आयुर्वेद है उसके साथ में जो हमारा मॉडर्न एग्रीकल्चर है उसको क्या किया गया है, मिक्स किया गया है। जो हमारा पुराना जो एंशियंट हमारा आयुर्वेदा है उसके साथ में क्या किया गया है, उसके साथ में हमारे एग्रीकल्चर को जो है वो यहाँ पर मॉडर्न एग्रीकल्चर को क्या किया गया है, हमारा यहाँ पर मिक्सअप किया गया है। राइट। सो अब इससे फायदा क्या है, देखिए इससे फायदा यह है कि पुराना जो हमारा आयुर्वेद है उसमें हर एक चीज के लिए सॉल्यूशन मिलता है। उसको ऑर्गेनिक अगर मॉडर्न एग्रीकल्चर के साथ में मिक्स कर दिया जाए तो रिजल्ट कई गुना और बढ़ जाएंगे। अब हमारे जो सर्टिफिकेशन है, आप समझिए ये एक ऐसे सर्टिफिकेशन है जहां पर आपको आजादी मिल जाती है कि आप अपने प्रोडक्ट को ऑल ओवर वर्ल्ड में आप दे सकते हैं। बायोसर्ट का इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है, उसके बाद में एनपीओपी का सर्टिफिकेशन है, जो इंटरनेशनली आप अपने ब्रांड को, अपने प्रोडक्ट्स को लेकर जा सकते हैं। आईफोम का ये आपको एग्रीकल्चर का जो है सर्टिफिकेट ऑर्गेनिक्स का आपको मिल जाता है कि भाई ये प्रोडक्ट 100% ऑर्गेनिक है। इंटरनेशनल लेवल पर आप समझते हैं कि आज आप इंडिया से बाहर जाएंगे, इंडिया से जब आप बाहर जाते हैं तो आप भी जानते हैं कि जो चीजें अगर सही तरीके से ये नहीं होंगी, प्रूव नहीं होंगी या सही तरीके से सर्टिफाइड नहीं होंगी, उनको वहां पर एंट्री नहीं दिया जाता है। बट आप देखेंगे कि हमारे हर एक प्रोडक्ट पर आपको ये सर्टिफिकेशन मिलेंगे, इंटरनेशनली आप अपने प्रोडक्ट्स को दे सकते हैं। अब आप सोचिए, जब इंटरनेशनल क्वालिटी के हमारे प्रोडक्ट हैं तो इंडिया में किस तरीके से धूम मचा सकते हैं, किस तरीके से कितना बड़ा मार्केट जो है वो कैप्चर कर सकते हैं, ये बात हमको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। तो आज हमारे प्रोडक्ट्स जो है ना इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत बेस्ट है, तो इंडियन लेवल पर आपके खेतों को बहुत बेस्ट रिजल्ट ये देने वाले हैं। अब ये तो बात हो गया कि भाई हमको एग्रीकल्चर सेक्टर में क्यों जाना है और क्या ये हमारी चीजें जो है, हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो क्या फायदा करेंगे। अब हमको समझना है मार्केट में कितने तरीके के इंसेक्ट्स होते हैं, कितने तरीके के कीड़े और ये मक्खियां, मच्छर, ये सारे कितने तरीके के होते हैं। देखिए इसमें 4 तरीके के मेन आते हैं।
चार तरीके के मेन आते हैं। सबसे पहला आता है भेदी या चूसने वाले, जो रस चूसते हैं, पत्तों का, फूलों का, फलों का रस चूसते हैं। इसमें एफिड, जेसिड, थ्रिप्स, माइट्स, ये सारी चीजें इसके अंदर में आती हैं। या एक अलग तरीके के कीड़े होते हैं जो चूसने का काम करते हैं और जो छेद करने का काम करते हैं। ये एक तरीके के हो गए। दूसरे कौन से हो गए? जो चबाने वाले और काटने वाला जो इनका होता है। चबाने और काटने वाले जो होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, देखिए आपने देखा होगा कि पत्तियों में छेद हो जाते हैं, फलों में छेद हो जाते हैं, फूलों में छेद हो जाते हैं, फूल गिरने लगते हैं, राइट। ये जो होते हैं ना, ये आपके पत्तियों को पूरा तुरंत चबाना शुरू करते हैं, तुरंत काटना शुरू कर देते हैं। इस तरीके के ये कीड़े आते हैं, जिसके लिए मार्केट में अलग अलग तरीकों की दवाइयां आती हैं। उसके बाद में छीलन वाले कीड़े होते हैं, जो छीलन वाले, जिसको हम व्हाइट फ्लाई, है ना, सफेद मक्खी बोलते हैं, जो आपके बैगन, कपास, खीरा, लौकी, तुरई, आपने देखा होगा कि सफेद सफेद जो होती है मक्खियां, मच्छर, ये घूमते रहते हैं उनके पास में। तो ये क्या काम करते हैं, आपके जो भी फल है, पौधा है, उसको छीलने का काम करते हैं। और एक चौथा जो होता है, वो होता है आपका, इसको बोलते हैं सॉइल इंसेक्ट। ये जैसे व्हाइट ग्रब, सफेद लट होती है, दीमक जो होती है जो जमीन में, और जमीन के अंदर जो बोलते हैं क्रिकेट्स होते हैं और कट वॉर्म्स होते हैं, जो जमीन के अंदर क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। मतलब जमीन में आपकी जो जड़ होती है उसको काट देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जमीन, जो पौधा होता है, वो जमीन से जो पोषक तत्व लेना है वो नहीं ले पाता है। एक चीज ये समझिएगा, इस तरीके से अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के ये जो कीड़े होते हैं, अलग अलग टाइप के ये मच्छर होते हैं, लार्वा होते हैं, ये हमारे खेत में किस तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं। और इन्हीं के लिए हम भर भर के इतनी सारी दवाइयां डालते हैं, डोज बड़ा बड़ा कर डालते हैं, जिसके कारण हमारी फसल में एक, मतलब आप देखेंगे तो कुछ भी न्यूट्रिशन नहीं है। अगर देखा जाए तो कुछ भी न्यूट्रिशन नहीं है। ये आप हर एक किसान से पूछोगे, वो भी परेशान है, लेकिन क्या करे, उसको भी व्यापार करना है, उसको भी पैसा कमाना है। वो भी ये बात जानता है कि भाई हम परेशान है इतनी दवाइयां डाल के, लेकिन उसके पास में कोई ऑप्शन नहीं है। और हम और आप वो कड़ी है इसकी, जो उनको सही तरीके से नॉलेज दे सकते हैं, जो सही तरीके से उनको सर्विस एंड सपोर्ट दे सकते हैं, राइट। अब हमको ग्रोथ का स्टेज को समझना होगा। देखिए आज के समय में अगर हम देखें तो बहुत सारे प्रकार के, जो आप ये यहाँ पर इमेज में देख पा रहे हैं, एक ही आप एक तितली देख पा रहे हैं, बहुत सारे टाइप्स के ये होते हैं। और इनका स्टेज ऐसा ही होता है कि अंडा होता है, उससे लार्वा होता है, प्यूपा बनता है, फिर वो एडल्ट होता है। आपके पूरे एक साल के अंदर 42 जनरेशन, एक साल के अंदर 42 जनरेशन इनका पूरा होता है। एक साल के अंदर 42 जनरेशन, आप समझ रहे हैं। और एक जनरेशन का जीवन काल जो होता है ना, वो 21 दिन से लेकर 45 दिन का होता है। एक एक जनरेशन का जीवन काल 21 दिन से 45 दिन के अंदर का होता है। और ये चीज क्या होता है ना, किसान को नहीं समझता है। ये समझने के बाद में भी वो उसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं लेता है। वो एक्शन कब लेता है, जब उसके खेत में उसको इल्लियां बड़ी बड़ी दिखने लगती हैं, और तब वो जाकर क्या करता है, फिर उसके ऊपर एक्शन लेता है। और वो इल्लियां जब तक क्या होती हैं, बहुत सारा नुकसान कर चुकी होती हैं, और उन्हीं इल्लियों के लिए क्या करता है, वो बहुत हैवी मात्रा में डोज अपना डालता है। अब यहाँ पर होता क्या है, देखिए अमावस्या के छठवें दिन जो होता है ना, हम उसको बोलते हैं अमावस्या। आप जानते हैं अमावस्या के छठवें दिन इल्लियां दिखने लगती हैं। अमावस्या के छठवें दिन इल्लियां दिखने लगती हैं। हर 15 दिन में अमावस्या आती है, फिर 15 दिन में क्या आती है, पूर्णिमा आती है। अमावस्या के दिन क्या होता है, मेल और फीमेल का जो प्रोसेस होता है, जिसके कारण क्या होता है, मेल प्रोसेस के बाद में मर जाता है। और यहाँ पर जो फीमेल होती है, वो लगभग उसके 3 दिन के अंदर में क्या करती है, वो अंडे देना शुरू करती है। उसके 3 दिन के अंदर में वो अंडे देना शुरू करती है। और ये अंडे जो होते हैं ना, एक मादा 5 अंडे से लेकर 5000 अंडे एक बार में देती है। और ये अंडे देने के बाद में वो भी मर जाती है, उसका जीवन काल वहीं पे खत्म हो जाता है। और 3 दिन के अंदर बाकी के ये लार्वा जो होते हैं ना, वो पूरे पौधे को खराब करना शुरू कर देते हैं। देखिए इनका जो जीवन काल है बहुत फास्ट होता है। ऐसा नहीं है कि ये पैदा होगा, फिर बढ़ेगा, फिर घूमेगा, फिर दौड़ेगा, फिर पौधों को खाना शुरू करेगा। ये बहुत फास्ट प्रोसेस होता है। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपकी पूरी फसल को ये खराब कर देता है। तो 3 दिन के अंदर ये लार्वा क्या करता है, पूरे पौधे को खराब करना शुरू कर देता है। 6 दिन के बाद में आपको वो इल्लियां बड़ी दिखना शुरू हो जाती हैं। और अगर आप
अमावस्या के 6 दिन के बाद में जब आपकी आंखों से आपको इल्लियां दिखेंगी, जब तक पौधे का बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका होगा। इसके लिए अमावस्या के 3 दिन के अंदर जो भी आप स्प्रे कर रहे हैं, अगर आप अपने खेतों में आपके कीटों से बचाने के लिए जो स्प्रे करते हैं, अमावस्या के 3 दिन के अंदर जरूर करें। इससे आपके फसलों को कोई नुकसान नहीं होगा। 3 दिन के अंदर आप करोगे तो अगर अंडे से वो बाहर भी आएगा, अगर अंडे से लार्वा अगर बाहर भी आएगा, तो क्या होगा, जैसे ही वो खाएगा वहीं उसकी जनरेशन जो है वो स्टॉप हो जाएगी, वहीं उसकी जनरेशन जो है वो खत्म हो जाएगी, जिससे आपको ज्यादा भारी मात्रा में स्प्रे नहीं करना पड़ेगा। आपको भारी मात्रा में स्प्रे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि स्प्रे में आपका बहुत बड़ा खर्चा आता है, क्योंकि ये जो इल्लियां मारने के लिए मार्केट में बहुत खतरनाक केमिकल आता है और बहुत महंगा आता है। ये आपका एक कॉस्ट सेविंग यहाँ पर हो सकता है। एक कॉस्ट सेविंग यहाँ पर, ये आपका एक बहुत बड़ा कॉस्ट सेविंग यहाँ पर ये हो सकता है। सो माय डियर फ्रेंड, यहां तक मैंने आपको चर्चा किया कि किस तरीके से हमको एग्रीकल्चर सेक्टर को अपनाना चाहिए। कितना बड़ा एग्रीकल्चर सेक्टर है, 2.50 के मिलियन डॉलर का इतना बड़ा इंडस्ट्री है ये। मतलब आप अगर इस इंडस्ट्री के अंदर आ गए, मैं बोलता हूँ बहुत ज्यादा नहीं, 1 मिलियन भी अगर आप इस इंडस्ट्री में आकर कमाने का सोचते हैं तो आप कई मिलियंस तक आप पहुंच सकते हैं, राइट। इतना बड़ा इंडस्ट्री है और आज बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो है इस मार्केट में इतना केमिकल बना रही हैं, इतना केमिकल बना रही है, सस्ता केमिकल रहता है उसको कई महंगे दाम में बेचती हैं। डीलर को बहुत सारे क्या बोलना चाहिए, डीलर को बहुत सारे ऑफर्स देती हैं, जिसके कारण डीलर भी जानता है कि ये बहुत नुकसानदायक है, लेकिन फिर भी डीलर उसके प्रॉफिट के चक्कर में बहुत सारी दवाइयां किसान को बेचता है। अगर डोज थोड़ा सा होगा तो वो और बड़ा कर देने के लिए बोलता है, बिकॉज ऑफ जितना डोज बड़ा कर देगा टारगेट कंप्लीट होगा और वो फॉरेन टूर घूम पाएगा, वो बहुत सारे बड़े बड़े गिफ्ट्स ले पाएगा। सो इस तरीके से मार्केट आप देख रहे हैं, लालच की दुनिया में किस तरीके से किसान को पागल बनाया जा रहा है, किस तरीके से हमारी और आपकी सेहत के साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है। माय डियर फ्रेंड, अगर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को हम प्रमोट करते हैं तो हम अपना तो भला करेंगे ही, लेकिन हम अपने पूरे देश, समाज और हर एक का भला करने वाले हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि इस मुहिम को सिर्फ आप एज अ पैसा कमाने का, या फिर आप एज अ मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूं बोल के, या फिर मैं एमआई लाइफस्टाइल से जुड़ा हूं तो मैं एग्रीकल्चर करता हूं, ये सब चीजों को लेकर आप मत करो। ये सब चीजों से बड़ा मानव धर्म है, ये सब चीजों से बड़ी हमारी सोच होनी चाहिए कि हमको अपने देश को ऑर्गेनिक खेती के लिए नंबर 1 पर लेकर आना है। हमको अपने आने वाली जनरेशन के लिए अपने आज अपने खेतों को बचाने की बहुत जरूरत है, बिकॉज ऑफ कहीं ना कहीं हमारा जो जमीन की उपजाऊ क्षमता है वो कहीं ना कहीं बहुत घटती जा रही है। जिस तरीके से जमीन को आज बहुत सारे तरीके से जो केमिकल फर्टिलाइजर डाले जा रहे हैं, उसके कारण हमारी जमीन जो है वो बहुत कठोर होती जा रही है। उसमें जो क्षमता है, उसकी जो क्षमता है वो कम होती जा रही है। जो उसमें पानी को सोखने की, रोकने की क्षमता है वो बहुत कम होती जा रही है, जिसका जिसका असर बहुत ज्यादा पड़ता है हमारे खेतों में, हमारी फसलों में। जहां पर हम बोलते हैं कि हमारी फसल उमल रही है, मतलब पूरे पौधे मुरझा रहे हैं, हमारे फूल गिर रहे हैं, ये सब कहीं ना कहीं एक कोई ना कोई कारण से ये शुरुआत होती है। तो माय डियर फ्रेंड, यहां तक का मेरा टॉपिक था जो मैंने लिया। माफी चाहूंगा कि नेटवर्क के कारण आप अगर ये स्लाइड्स को नहीं देख पाए होंगे। सो हम वापस से और किसी दिन ये जो आज का था उसको पूरा करेंगे, और कल हम कोशिश करेंगे कि ये जो चीजें हैं और बेटर हो पाए। आज हम इसके आगे का जो प्रोडक्ट है वो यहाँ से मैं विनोद जी को चाहूंगा कि वो यहाँ से इसकी शुरुआत करें, बिकॉज ऑफ वो एक्सपर्ट हैं आगे के प्रोडक्ट्स के लिए। सो मैं चाहूंगा कि वो यहाँ पर कनेक्ट हो। विनोद जी, आप कनेक्ट हैं? यस सर। यस। सो आगे का मैं स्लाइड शुरू कर रहा हूँ, और बट आपको शायद से वो स्लाइड नहीं दिखेंगी। सो मैं चाहूंगा कि आपके पास में जो प्रिपरेशन है आप उसके हिसाब से बात करें, ठीक है? ओके ओके सर। हाँ, ओके, थैंक यू। सो मैं नेक्स्ट थैंक विनोद जी को हैंड ओवर कर रहा हूँ, या फिर विनोद जी मैं ही करता हूँ चर्चा, और आपको अगर कुछ नहीं, आप ही हाँ कीजिए, हाँ। आप ज्यादा बेटर रहेगा। आप कीजिए, आप मास्टर हैं तो आप ही सही रहेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर नहीं नहीं आप सर। डिस्कशन कीजिए जो आपको चीजें दिख रही हैं, ठीक है? ओके, ओके थैंक यू। ओके सर। जैसे थोड़ा सा सर यहाँ पे भूआ स्तर पे अपन बात कर सकते हैं आज, क्योंकि बात कर रहे हैं अपन जैसे जमीन सुधारक से ही स्टार्ट करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये आपने जैसे हाँ, हमारी बिल थोड़ा है सा ना। बात, बिकॉज ऑफ को लेकर बड़ा टॉपिक है तो उसको हम कल कवर करेंगे। तो आज थोड़ा सा अगर आपको बात करना है उसको लेकर तो बात कर सकते हैं, ठीक है? और एक प्रोडक्ट आप ओके समझा ओके दीजिए, एम आई प्राउड। एक ही प्रोडक्ट को बस क्लियर कीजिए, क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है, तो हम उसको कल करेंगे ओके ताकि ओके सर। हमारा ये ओके जो सर, आज का थैंक यू इशू है सर। वो भी थोड़ा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? ओके। तो थैंक यू
टीम फोर्स, थैंक यू। इंडिया एग्रो फैमिली को मैं वेलकम करता हूँ। प्लस आज मेरे को यहाँ पे मौका मिला बात करने का, जो कि एग्रीकल्चर पे। और आज ये हर व्यक्ति के लाइफ में सबसे बड़ा एक रोल अदा करता है एग्रीकल्चर। आज जो कोई से भी सेक्टर से कोई भी व्यक्ति बिलोंग करता होगा ना, तो 100% कहीं ना कहीं वो एग्रीकल्चर से जो भी उत्पाद होता है उसके परिवार में वो लेके आता है। तो आज अपन एक ठानते हैं कि एक मिशन और एक विजन पे काम करते हैं। हर एक कंपनी वाले कहीं ना कहीं एक टारगेट लेके काम करते हैं, मिशन पे काम करते हैं। अलग अलग एक समूह भी होता है, कहीं ना कहीं वो एक टारगेट पे काम करते हैं। हर क्षेत्र में, जिससे आप कोई सी भी देख लो, शिवसेना का देख लो या बजरंग दल का देख लो, तो एक टारगेट होता है कि हमको एकजुट होकर काम करना है। तो यहाँ पे भी एक आप और हम जैसे सारे लोग अपनी फैमिलियों के लिए एक टारगेट लेकर काम करते हैं कि आने वाली जनरेशन को एक अपन अच्छा भोजन देना चाहते हैं। तो हर एक व्यक्ति के जमा से एक चीज चीज आना चाहिए कि हमको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट अपनाना है। और जब भी कोई खरीदी करने जाओ तो उससे दुकानदार से पूछो, भैया ये ऑर्गेनिक से दवाई से पैदा हुआ फल फ्रूट है, ये सब्जियां हैं, ऑर्गेनिक वाली सब्जियां। तो आज वो व्यापारी के माइंड में आप डालोगे तो किसानों के माइंड में भी जा सकती है ये बातें कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की डिमांड बनती है मार्केट में। और आज यहाँ पे काफी लोगों के पास जमीन है, मैं मान सकता हूँ यहाँ पे काफी लोगों के पास जमीन ना भी हो सकती है। तो जिनके पास जमीन ना भी है तो वो ये टेंशन ना ले कि भैया मेरे पास जमीन है तो मैं इन प्रोडक्ट की क्यों मार्केटिंग करूँ, क्यों मार्केटिंग करूँ। आज जो भी अपन खाना पीना खाते हैं तो वो खेतों से आता है। कहाँ से आता है? एग्रीकल्चर यानी कि खेतों से आता है। आज वो खाना शुद्ध रहेगा। आज जो आप पैसा कमा रहे हो रियल में, हर एक व्यक्ति, आप थोड़ा सा उसको सोचिएगा गहराई से, हर एक व्यक्ति का रुपया सबसे बड़ा एक हॉस्पिटल में जाता है। हर एक फैमिली से, हर एक फैमिली से सबसे बड़ा रुपया जाता है हॉस्पिटलों के अंदर। जो एरिया में अपन जहाँ पे भी रहते हैं उस एरिया में आज से 20 साल पहले जाओगे तो बहुत कम हॉस्पिटलें मिलती थी, कम हॉस्पिटलें मिलती थी। और आज आपको हर एक 10 कदम पे एक हॉस्पिटल का बोर्ड दिखा हुआ मिल जाएगा और एक मेडिकल आपको मिल जाएगी। तो ये भी बहुत बड़ा एक मार्केट है। और एग्रीकल्चर की बात करूं तो एग्रीकल्चर का भी बहुत बड़ा मार्केट है। और आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर की भी दुकानें कितनी ओपन होती है, कितनी ओपन होती है। हर एक दुकान चल रही है, हर एक दुकान चल रही है। क्योंकि जितना बड़ा व्यापार है उतनी बड़ी दुकानें डलती जा रही मार्केट में, उतना बड़ा उनका व्यापार बनते जा रहा है। वो मार्केट में डिमांड बनाते हैं, जहाँ पे केमिकल कम डलना है वहां पे भी वो डोसेस बढ़ा के उसका भी ज्यादा वो लेते हैं, उसका फायदा करते हैं। आज वो टारगेट को चेस करके बहुत सारी चीजें वो वहां से अर्न करते हैं। तो आपको जागरूक होना पड़ेगा सभी लोगों को, जो कि आज अपन यहाँ पे बात करने वाले इंडिया एग्रो। इंडिया एग्रो का एक ही लक्ष्य है, हम किसी किसान को ये नहीं बोल रहे कि भैया तू सारा केमिकल एक साथ में बंद कर दे, सारा केमिकल एक साथ बंद कर दे। जैसे आज खाने से पहले बोलते हैं ना कि आयुर्वेद में ये थोड़ा सलाद खा लीजिए पहले, वैसे ही अपने को भी बताना है ये केमिकल जो आप यूज कर रहे हो उसके साथ में कुछ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट अच्छी कंपनी के जो प्रोडक्ट होते हैं उसका कॉम्बिनेशन बैठा लो। क्या कर लो? कॉम्बिनेशन बैठा लो। जिससे क्या रहेगा, आपकी जमीन की उर्वरकता बढ़ेगी। जिससे क्या रहेगा कि आपकी जमीन की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। पौधे जो भी आपका बीज के अंदर गया है, जो बागवानी कर रहे हैं, एक्स वाई जेड जो भी फसल लगा रहे हैं, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने के बाद में वैसे व्यक्ति भी कम बीमार होता है, वैसे पौधे भी कम बीमार होते हैं। तो इसी तरीके से आप और हमको एक ही लक्ष्य लेकर काम करना है, इन चीजों के ऊपर वर्क करना है। अब यहाँ पे जैसे एम आई प्राउड, आज ये एम आई प्राउड जो प्रोडक्ट हमारे पास सामने रखा हुआ है, आज ये मैं आपको बताना चाहूंगा इस प्रोडक्ट के अंदर तमाम प्रकार की जो फंगस होती है, जैसे सर ने बहुत सारी चीज क्लियर कर दी। 99% जो पूरी बातें करना थी सर ने यहाँ पे पूरा कंप्लीट करके कोर्स दिया है मेरे को। उसके बाद में अब ये जो प्रोडक्ट किस तरीके से अपनी बीमारियों के ऊपर वर्क करते हैं, जो खेतों के अंदर बीमारी आती है, फसलों पे बीमारी आती है, बागवानी में जो बीमारियां आती हैं, और बीमारियां कौन कौन सी होती इनको आप एक बार पहचानना चालू कर देंगे तो आपके लिए एग्रीकल्चर बताना भी बहुत ईजी हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। हमारा एम आई प्राउड जो है कि 128 प्रकार की फंगसें होती है, 128 प्रकार की फंगसें होती है। जैसे अभी कोरोना वायरस आया था ना, छूने से भी होता है। वो छूने जैसे स्किन टच होता था वैसे अपने को कोरोना हो जाता था। वैसे एक फंगस होती है, वो हवा से, हवा में फंगस होती है। यहाँ का कोई रुआ, एक जो डैमेज पत्ता था उसके ऊपर वाइट वाइट उसका जो पत्ता होता है और जो सूखने का काम चालू करता है, उसका कोई रुआ उड़ के अच्छे वाले पत्ते पे चला जाए तो वो पत्ते पे फंगस लगना चालू हो जाती है। देखिए आप समझ सकते हैं कि इस तरह की फंगस होती है
जो हवा में भी चलती है। तो उस फंगस के ऊपर भी वर्क करेगा। फफूंद वाली जो फंगस होती है, जो भूरा भूरापन आ जाता है पत्तों पे, उसके बाद में जो तना है उसका सड़ना चालू हो जाता है, उस तने के ऊपर भी काम करता है हमारा एमआई प्राउड। उसके बाद में जड़ वाली जो फंगस होती है, आज अपन देखते हैं जब बारिश के बाद में जब अपने गेहूं चने लगते हैं, उसके बाद में उस टाइम मक्का की खेती होती है, जो भी खेती करता है किसान, और जड़ों के अंदर जो फंगस लगती है, जो उमाले की बीमारी आती है, उस बीमारी पे भी हमारा काम करता है एमआई प्राउड। तो आप तमाम प्रकार की जो फंगस होती है उसके लिए कारगर साबित है हमारा एमआई प्राउड। और सर ने यहाँ पे सारी चीजें क्लियर कर चुके हैं। टोटल हमारी दवाइयाँ, टोटल वनस्पति की जो ऑयल होती है उससे पूरी बनी है। आपको एक चीज बता दूं, सारी जो दवाइयाँ हैं पूरी हमारी वनस्पति के ऑयल पेस्ट होते हैं। जैसे अपनी लाल मिर्ची का तेल भी इसके अंदर, करंच का तेल मिल जाएगा, नीम का तेल है, मछली का ऑयल है। तो इसी तरीके से बहुत सारे यहाँ पे ऑयल पेस्ट यूज किए गए हैं जिससे पूरी दवाइयाँ बनाई है। उसके बाद में मार्केट में आप सीना ठोक के बोल सकते हो हमारे प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है, सीना ठोक के बोल सकते हो। और ये प्रोडक्ट को कंपनी एक दावा करती है कि इसको इंसान पिएगा तो मरेगा नहीं, और आप फसलों के ऊपर डालेंगे तो कीड़ा बचेगा नहीं। बाकी उस कीड़े ने अपनी फसल को नुकसान पहुंचाएगा तो ही कीड़ा मरेगा, अन्यथा नहीं मरने वाला। एक एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहूंगा, जैसे एक ग्राउंड है, उस ग्राउंड के अंदर काफी बच्चे खेल रहे हैं, शाम को अपने अपने वो घर चले जाएंगे तो कोई बात नहीं है। उसी ग्राउंड में, जैसे आज आपका प्लाट है, उसी ग्राउंड में वो बच्चे रुके हुए हैं, उसके बाद में वो कुछ भी एक्टिविटी करते आपकी फसल को नुकसान पहुंचाने का, तो 100% वो बच्चा वहां पे निपटने वाला है। तो 100% वो वहां पे निपटने वाला है। क्यों? क्योंकि आज अपन ने उसको किससे कवर करके रखा है? एमआई प्राउड से करके रखा है। इसके अंदर एमआई बीर भी आएगा, बहुत सारे प्रोडक्ट में कवर करने वाला हूँ। जो भी प्रोडक्ट रहेंगे इस तरीके से हमारे उन चीजों के ऊपर खात्मा करने का काम करते हैं। और जो चार चार स्टेप में हमारा प्रोडक्ट मारता है, कोई सी भी दवाई हमारी है उसको, उस कीड़े को 4 तरीके से मारती है, जो सर ने पहले क्लियर कर चुके हैं। पहले सबसे व्यक्ति का गला चोक होता है, जो कीड़ा हो रहेगा उसका गला चोक होगा। गला चोक होने के बाद में क्या होता है, उसको ब्रेन हेमेज होता है, जिसका माइंड हैंग हो जाएगा, लेकिन उसका माइंड से कोई काम नहीं कर पाएगा। उसको सीधा क्या होता है, फिर पैरालिसिस आता है, यानी कि उसको लकवा आ जाएगा। लकवा आने के बाद में व्यक्ति नहीं चल पाता, यानी कि जो कीड़े रहेंगे वो चल नहीं पाएंगे, उसी जगह पे वो पड़ा रहेगा। और 24 घंटे के अंदर उसकी बॉडी से हल्के हल्के छिद्र होना चालू हो जाएंगे, उसके बॉडी के अंदर जो केमिकल रहता है उस बॉडी से फट कर पूरा बाहर निकल जाता है। इस तरीके से पूरा जो भी कीड़े रहेंगे उस कीड़े को मारने का काम हमारा दवाइयां करेंगे। और एमआई प्राउड ये पूरा हमारा फंगीसाइड के ऊपर काम करेगा। आप इसको नहीं पहचान पा रहे हो किस प्रकार के फंगस है, आपका काम है इसको 2 ml, अपना 1 ml, 1 लीटर पानी में 2 ml मिलाने का आप इसको डालिए, स्प्रे करिए। और आपको नहीं कंफ्यूजन और कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही, तो जो 250 ml की बाटल है ये 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। जो 1 एकड़ का खेत आपका होता है, 250 ml की एक बाटल पर्याप्त है। इसको 100 लीटर पानी में या 110 लीटर पानी में इसके घोल में मिलाकर इसका आप स्प्रे भी कर सकते हैं इजी तरीके से। इसको जब आपकी कोई जड़ों के अंदर कोई ज्यादा समस्या, प्लाट में जो जड़न में फफूंद आ चुकी है, किसान थक चुका है कि अरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या चीज हो रही है, इसको आप जमीन में इसको छिटवा कर और ऊपर से पानी चलवाइए, तो ये क्या रहेगा, जमीन में जाएगा अंदर और अंदर की जड़ों तक, उस जड़ों के ऊपर भी पूरा फंगीसाइड काम करने को वहां पे रेडी रहेगा। जमीन में आप इसको चलाओगे तो 250 ml की जगह ये आपको लगेगा वहां पे 500 ml, यानी कि आधा लीटर दवाई लगेगी। आप इसको किसी रेत के अंदर मिलाकर छिड़का दीजिए और आप पीछे से पानी लगाइए, तो ये जड़ों के ऊपर भी इस तरीके से वहां पे वर्किंग करने का काम करेगा। जो जड़ से भी पौधे खराब हो रहे हैं उन पौधों को बचाने का काम करता है हमारा एमआई प्राउड। ये इस तरीके से वहां पे पूरा वर्किंग करेगा फंगी साइड के लिए। आप तने की, मैंने आपको बता चुका हूँ, तने जो सड़ने के जो डगना गलना चालू हो जाती है उस पर भी काम करेगा। भूरे पत्ते हो रहे हैं उस पर भी काम करता है। फफूंद आ चुकी है उनके ऊपर भी काम करेगा। और इस प्रोडक्ट के भी मैंने पिछली बार जो एमआई फंगी कवच था उसमें अपनी जो केले की खेती होती है उस केले की खेती में भी उसके शानदार रिजल्ट निकाले थे। और अब तो एमआई प्राउड को उससे भी ज्यादा अपडेट करके दिया कंपनी ने, यानी कि और पावरफुल बना के दिया है। तो आप समझिए कि आपको बहुत ही शानदार, और फंगी साइड का भी बहुत बड़ा मार्केट है, फंगी साइड का भी बहुत बड़ा मार्केट है।
आप मार्केट में जाओगे तो हर एक कंपनी आपको फंगिसाइड बनाती हुई दिखेगी, और हर एक कंपनी के पास बहुत सारे प्रोडक्ट आपको अलग अलग नाम से मिलना चालू हो जाएंगे दुकान वाले के यहाँ। आप इस पे काम करिए, किसान को बहुत बड़ा एक फायदा करके दे सकते हैं, और बहुत ही शानदार तरीके से इसके रिजल्ट आप किसान को निकला के भी दे सकते हैं। मैं चाहूंगा यहाँ पे जितने भी आज यहाँ टीम से जुड़े हैं, या कोई नया गेस्ट भी इसके अंदर आके मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, या यूट्यूब पे भी काफी लोग इसको देख रहे होंगे, तो मैं सभी लोग किसान भाइयों से बोलना चाहूंगा कि एक बार 100% मैं आपको यकीन विश्वास दिलाता हूँ, एक बार इंडिया एग्रो का, जो कि नाम में ही आप समझ सकते हैं इंडिया ग्रो, यानी कि आपको ये ग्रो करवाने के लिए आया, आपका इनकम बढ़ाने के लिए आया हुआ है। और आप देखिए किसान कितनी बार फसल लेता है, किसान एक साल में अपने क्षेत्र की बात करें हरदा जिले में या अपना होशंगाबाद जिले के अंदर 3-3 फसल लेता है। और किसान को पैसा कब मिलता है, जब किसान आज बोनी करेगा, उसके बाद में 3 महीने 4 महीने के बाद में जब फसल कटेगी, मंडी जाएगी फसल, और उसके बाद में पैसा आना चालू होता है। तो मैं आपको जब तक ये सारे प्रोडक्ट कवर होते हैं, और आखिरी में आपको बताऊंगा, आप फसल नहीं काटोगे उसके पहले आपको इनकम आना चालू हो जाएगा। वो किस तरीके से आएगा आप एक बार मेरे को बताइएगा, मैं मेरे माइंड से मिस हो जाता है ये कोई पॉइंट, तो आप एक बार मेरे को याद दिलाना। आपकी खड़ी हुई फसल में भी आपको ये प्रोडक्ट रुपया दिलवाए नहीं है, वो रुपया कैसे आएंगे मैं आपको बताऊंगा। तो इसके लिए आप वो बात को याद रखिएगा, इस तरीके से आपको मैं खड़ी हुई फसल के अंदर भी आपको रुपया आना चालू होगा, वो कैसे आएगा आपको मैं 100% साथ में बताने वाला हूँ। तो आप जैसे आज जितने भी यहाँ पे अपन सारे लोग जुड़कर ये सारी चीज को अटेंड कर रहे हैं, तो वो चीज को याद रखिएगा। सबसे आखिरी वाले प्रोग्राम के साथ में आपको बताने वाला हूँ कि आपकी फसल कटेगी नहीं और आपके घर में रुपया आना चालू हो जाएगा। तो किस माध्यम से आएगा, किस तरीके से वो रुपया आपके घर में आना चालू रहेगा, उसके लिए आपको आखिरी तक के प्रोडक्ट में हमारे साथ में रहिएगा। और 100% मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके घर रुपया आना स्टार्ट रहेगा, और बहुत बड़ा रुपया आपके घर आने वाला है, हर एक व्यक्ति के घर आने वाला है। वो कैसे आएगा वो आपको आखिरी में क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। थैंक यू सर। नेक्स्ट, ओके सर। थैंक यू। सो आज हमारा जो यहाँ पर जो आज हमारा ट्रेनिंग था, आज का जो हमारा टॉपिक था, वो यहाँ पर हम इसको कंप्लीट करते हैं। और बाकी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए हम लोग कल आपसे नेक्स्ट मिलेंगे। कल हम 2 प्रोडक्ट को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमआई वीर और भू अस्त्र, और उसके अगले दिन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रो मैजिक और एमआई स्प्रे। तो ये हमारे सारे जो प्रोडक्ट हैं 5 प्रोडक्ट हैं, और एक हमारा प्रोडक्ट है जो नया है वो है एमआई सिट्रा करके, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अगले 2 दिन के अंदर में। तो ये अगले 2 दिन के अंदर में हम लोग 5 प्रोडक्ट को लेकर डिस्कशन करने वाले हैं। सो टाइम का और लोगों का होता है ना, समझ रहे हैं आप, इतना लंबा बैठकर सुन पाना, वो भी ऑनलाइन, सो मे बी थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, बट लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं एग्रीकल्चर को लेकर, बिकॉज ऑफ एक ऐसा सेक्टर है जहां पर आप ये मान के चलिए एक ऐसा सेक्टर है जो एक बहुत बड़ा मार्केट जो है वो क्रिएट करके दे सकता है। और आप देख ही रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ अगर आप यहीं पे देखेंगे, एमआई प्राउड जो फंगस के लिए है, 128 प्रकार की फंगस को कंट्रोल करता है। 78,000 करोड़ का मार्केट है फंगीसाइड का। कितना है? 78,000 करोड़ का मार्केट है। तो आप समझ सकते हैं यार कितना बड़े सेक्टर में है। इसके लिए आप सारे लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं, और जबरदस्त तरीके से हम जो है अपने प्रोडक्ट्स के साथ में काम करेंगे। इसके लिए कंपनी का टेलीग्राम पर चैनल है। अगर आप अभी तक कंपनी के टेलीग्राम के एमआई इंडिया ग्रो के जो चैनल है, अगर आप उससे कनेक्ट नहीं हुए हैं तो आप उससे कनेक्ट हो जाइए, बिकॉज ऑफ बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां से मिलेंगी। जो चैनल का नाम है उसका नाम है इंडिया ग्रो ऑफिशियल ग्रुप। अगर आपको चैनल नहीं मिलता है तो मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपको चैनल का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, राइट। वहां पर आपको अलग अलग तरीके से कंपनी के हर एक फसल को लेकर कौन सा कैसा आपको डालना है, कितने समय में डालना है, ऐसी पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। बहुत सारे लोगों के सवाल जवाब रहते हैं उसमें, वो भी आपको जानने के लिए मिलता है। तो हर एक, और आपका अगर कोई क्वेश्चन रहता है किसी भी फसल को लेकर तो भी आप वहां पर डाल सकते हैं, जिससे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। एक बेटर ऑप्शन, एक बेटर प्लेटफॉर्म है आपके लिए, जो आपको गाइड करता है कि भाई फसल कैसे करना है, कैसे मतलब क्या क्या चीजों का इस्तेमाल करना है। अगर ये आप एक फोटो भेजेंगे कि भाई मेरी फसल में इस तरीके का कुछ प्रॉब्लम
प्रॉब्लम आ रहा है तो वहां से भी आपको जवाब मिलेगा कि इसके लिए आपको क्या इस्तेमाल करना है। मतलब आपको एक 24/7 आपको एक गाइडेंस के तौर पर मिलता है, जहां से आप अपने पौधों को, अपनी फसलों को बहुत अच्छे से और ग्रो कर सकते हैं और एक बहुत अच्छा इनकम कमा सकते हैं। तो विनोद जी को मैं थैंक यू कहूंगा, उन्होंने अपना कीमती समय दिया। विनोद जी ऐसे व्यक्ति हैं जिनको एग्रीकल्चर के बारे में एक बहुत अच्छा डेप्थ नॉलेज है और हम भी उन्हीं से सीख रहे हैं, और वही सीखकर मैंने भी आज पहली कोशिश किया मेरा एग्रीकल्चर को लेकर, मैंने फर्स्ट टाइम ट्रेनिंग दिया है। तो आप सभी मुझे मालूम है कि दिल से शुक्रिया बोल रहे हैं मुझे, तो मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं उसके लिए। और थैंक यू विनोद सर। जी को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने अपना कीमती समय दिया आज के स्पेशल ट्रेनिंग के लिए। और कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं ये आपको एग्रीकल्चर के सेक्टर में बहुत आगे लेकर जाने वाली है। मैं आप सभी से कहूंगा इसको आप स्टडी करना शुरू कर दीजिए। देखिए हमने कभी आप जानते हैं कि हमने कोई मेडिसिनल कोर्स हम हुआ है, हमने कोई डॉक्टरी का कोर्स नहीं किया हुआ है, लेकिन फिर भी आज हम इस बिजनेस में हैं तो कहीं ना कहीं आज हमको बहुत सारी चीजें मालूम है। आज हमको बहुत सारी अपनी हेल्थ को लेकर बहुत सारी चीजें जो हम जानते हैं, बिकॉज ऑफ कहीं ना कहीं हम यहाँ से जो ट्रेनिंग्स लेते हैं वो हमको और मजबूत बनाती हैं, वो ट्रेनिंग्स हमको और नॉलेजेबल पर्सन बनाती है। और एक ही चीज समझिएगा, बाहर सिर्फ और सिर्फ आपका नॉलेज जो है ना वो बिकता है। बाहर आपका नॉलेज बिकता है कि आपको कितना नॉलेज है आपकी फील्ड का, वही आपको क्या करता है, वही आपको एक प्रोफेशनल इंसान बनाता है। सो जितना आप अपने नॉलेज को अपग्रेड करेंगे उतना ही ज्यादा आप क्या कर पाएंगे, ग्रो कर पाएंगे। सो बी बेटर कि आप हमेशा अपने नॉलेज को अपग्रेड करें। दूसरी चीज, हम एग्रीकल्चर सेक्टर से बिलोंग नहीं करते हैं, शायद कहीं ना कहीं हम लोग खेती नहीं करते होंगे या हमारे घर में खेती होगी बट हम कहीं ना कहीं उन खेतों से इंटरेस्टेड नहीं होंगे। बट अब समय है कि हम यहाँ से, भले हमने आज तक खेती नहीं सीखी, बट यहाँ पे इन ट्रेनिंग्स के जरिए हम लोग बहुत अच्छे से अपने एग्रीकल्चर को जान सकते हैं। हमारे इस जो बोलते हैं ना, हमारे अनुवांशिक जो बिजनेस है हमारा, जो पीढ़ियों दर पीढ़ी हमारा जो बिजनेस है उसको हम जान सकते हैं, राइट, उसको हम जान सकते हैं, उसको हम समझ सकते हैं। और हम यहाँ से एग्रीकल्चर को लेकर एक बहुत बड़ा नॉलेज ले सकते हैं। मुझे भी एग्रीकल्चर का नॉलेज नहीं था, बट विनोद जी से सीख के मैं यहाँ पर आज आपके सामने बातें कर रहा हूँ। और आई होप बहुत जल्दी अगले कुछ प्रोडक्ट्स को मैं ही ट्रेनिंग दूंगा विनोद जी के सपोर्ट के साथ में। सो आगे के 2-3 प्रोडक्ट्स के बारे में मैं बताने वाला हूँ। सो मेरा प्रिपरेशन मैंने उनके माध्यम से किया हुआ है, उनके गाइडेंस में मैंने किया हुआ है। सो वो आपको भी मैं डिस्कस करूंगा, राइट। सो आप भी सीख सकते हैं, कोई बड़ा चीज नहीं है। अगर आप इसको करेंगे तो एक बहुत बड़ा मार्केट आपको मिलेगा जो अभी पूरा खाली है। सो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर आज का हमारा सेशन को हम क्लोज करते हैं। कल के सेशन के लिए आप सभी लोग अपने लोगों को अभी से बता दें, राइट, बहुत सारे लोगों को आप अभी से बता दें। और जब ये चीजें आपका, जब हम पूरे प्रोडक्ट्स को कवर अप करेंगे, जो अगले 5 प्रोडक्ट्स को कवर अप करेंगे, तो उसके बाद में जैसे विनोद जी ने बोला है कि भाई आपकी खड़ी फसल से भी आप पैसा कमा सकते हो, वो आपको राज वो बताएंगे। उसको जानने के लिए आपको डेली अटेंड करना है। दूसरा चीज ये है कि ये जब तक ये पूरी ट्रेनिंग्स कंप्लीट होंगी, ये 2 से 3 दिन का, तो आपके अगर लोगों ने आज अगर कोई नहीं जुड़ पाया होगा शायद से, तो आप उनको भी कल के लिए अभी से प्रिपेयर कर दीजिए। यूट्यूब का लिंक जो है वो आज शाम तक मिल जाएगा हमारे यूट्यूब के साथियों को, तो वहां पर भी आप अपनी टीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी, आपकी टीम एक अच्छा फायदा ले सके। भले आप किसी भी ग्रुप के साथ में कनेक्टेड हो, लेकिन आपकी टीम एक बहुत अच्छा एग्रीकल्चर को लेकर फायदा ले सकती है, मुझे ऐसा लगता है। और मैं पिछले लगभग 1 साल से एग्रीकल्चर के ऊपर मैं काम कर रहा हूं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी ले रहा हूं। और मेरे जितने भी लोगों को मैंने दिए हैं उनका आपको जो रिव्यूज है वो मेरे चैनल के ऊपर एग्रीकल्चर वाला एक प्लेलिस्ट है, वहां पर जाकर आपको जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड रिजल्ट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। और आपने भी अगर किसी किसान भाई को अगर प्रोडक्ट्स दिए हैं तो जरूर उनके रिव्यूज लें, उनको क्या फायदा हुआ है ये जरूर जाने और एक वीडियो जरूर प्रिपेयर करें ताकि आपके लिए वो एक बहुत बड़ा हेल्प करके देगा। तो माय डियर फ्रेंड, आज का सेशन हम यही क्लोज करते हैं। कल मिलते हैं। कल आप सभी की जोश जुनून के साथ में आप लोग कल का ट्रेनिंग जरूर अटेंड करें। लिखिए, नोट पेन लेकर बैठिए, क्योंकि आज का सुना याद नहीं रहने वाला है। सो लिखा रहेगा तो बराबर आपके पास में रहेगा। ये मेरे पास में भी आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने ये जो प्रिपरेशन किया है तो ये इसके लिए मैंने भी बहुत सारा जो है ये प्रिपरेशन किया हुआ है। ये देखिए कितना सारा जो है ये प्रिपरेशन किया हुआ है, राइट। सो आप अगर ये करेंगे ना तो क्या होता है कि आपके पास में जो है वो नोट्स जो है ना प्रॉपर रहते हैं, जो आपको क्या करते हैं, जो आपको आगे चल के, जब हो सकता है कि आप भूल जाओ कुछ टाइम के बाद, तो आपको वो रिमाइंड कराते रहेंगे। इसके लिए नोट्स जरूरी है, ठीक है। सो विश यू ऑल द बेस्ट।
जय हिंद, जय लाइफस्टाइल। आप सभी एग्रीकल्चर में अपने आप को पूरा डाल दीजिए, और बाकी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो तो है ही है हमारे पास में, क्योंकि इतने सालों का एग्रीकल्चर या इतने सालों का पेस्टिसाइड्स यूज करके हर एक व्यक्ति को कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो ही गई है हेल्थ को लेकर। तो हमारा सबसे बड़ा स्ट्रॉक पॉइंट जो है वो हमारा जो मार्केट, हमारा हॉट मार्केट है, वो तो हमारा हेल्थ को लेकर है ही है। साथ में अब थोड़ा थोड़ा मार्केट एग्रीकल्चर को लेकर करते जाइए। इससे एक फायदा बताता हूं आपको। आज 68% लोगों के पास में खेती, आप मान के चलिए हमारे पूरे देश में बात करूं तो, इवन हमारा अगर मध्य प्रदेश, राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया, राइट, यहाँ पर मैक्सिमम लोग जो है ना, अगर बात करें तो किसान है, राइट, किसानी से बिलोंग करते हैं। या जितने भी हमारे साथ में छत्तीसगढ़ हो गया, सब जगह पर किसानी से बिलोंग करते हैं। आप एक व्यक्ति के घर में एक एमआई स्प्रे का डेमो वगैरह भी मैं आपको इसमें लाइव दिखाऊंगा जब हमारा एमआई स्प्रे का रहेगा। सो कहीं ना कहीं कैसा है कि जब आप किसी ना किसी एक प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर का तो हर घर में है, आप हर घर में भी अगर पहुंच गए कि भाई हमारा एग्रीकल्चर को लेकर ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं, तो एग्रीकल्चर के साथ में वो किसान है, तो किसान है तो उसको इंटरेस्ट है, उसका उसके इंटरेस्ट की बात है ये। तो उसको इंटरेस्ट है, जो जब आपका एक प्रोडक्ट को लेकर वो सुनेगा, एक प्रोडक्ट या आपके एग्रीकल्चर को सुनेगा, तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि आप उसको वहां पर उसके घर की सेहत या उसके घर की क्या दिक्कतें हेल्थ को लेकर हैं वो भी आप जान सकते हो, और वहां पर अपना एग्रीकल्चर करने बराबर वहां आप उसके साथ अपने हेल्थ होगा। यहाँ पर आप क्या करते हो, देखो बहुत सारे लोग ऐसे कि तो आज आपकी इस समस्या का समाधान ये हो सकता है, हमारे ऐसा जिससे आपको सिर्फ बचना है, अपनी बातें रखनी है। और देखो कुछ समय जब आप ये बातें करते जाओगे ना, और कुछ समय आपने रिजल्ट के फोटो, वीडियोस, ये सब चीजें निकाल लिए ना, तो यही चीजें आपको स्मार्टली बहुत बड़ा बिजनेस लाकर देंगी। क्योंकि वो आगे क्या होते जाएगा, सर्कुलेट होते जाएगा, आगे क्या होते जाएगा, वो ऑटोमेटिकली वो प्रचार प्रसार होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जिनको रिजल्ट्स आया है वो और लोगों को बताएंगे, वो और लोगों को बताएंगे, और इस तरीके से क्या होगा, आपका जो प्रोडक्ट्स है वो ऑटोमेटिकली आपको एक बहुत बड़ा बिजनेस देना शुरू कर देगा। बट ये जो 6 महीना है, ये जो 6 मंथ बचे हुए हैं, इसके अंदर हमको बहुत जबरदस्त तरीके से अपने हर एक प्रोडक्ट्स को लेकर उतर जाना है। वीडियोस, फोटो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल आज के समय में रखता है, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया का जमाना है, जहां पर लोग आपसे ज्यादा आपको ट्रस्ट कहां पर करते हैं, सोशल मीडिया की आपको प्रोफाइल को देखकर ट्रस्ट करते हैं, आपके यूट्यूब चैनल को देखकर ट्रस्ट करते हैं, आपके इंस्टाग्राम को देखकर ट्रस्ट करते हैं। तो वहां पर आप क्या एक्टिविटी करते हैं, वहां पर आप कितने सच्चे हैं, उससे आपको जज किया जाता है आज के समय में। तो इसके लिए वहां पर एक्टिव रहिए, और जितने भी प्रोडक्ट्स के रिजल्ट्स के वीडियोस, फोटो, जो भी चीजें हैं, आप हर एक चीज वहां पर पोस्ट करते जाइए, जिससे क्या होगा, आपका एक ट्रस्ट बिल्ड होगा और लोग आपके साथ में